हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवांता। तो दोस्तों यूजीसी यहाँ पर हम यूजीसी हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू। दोस्तों, वेलकम टू वेवांता। तो यहाँ पर हम यूजीसी नेट विच इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके इकोनॉमिक्स के पेपर 2 का सिलेबस डिस्कशन करेंगे आज। और देखेंगे कि इस पेपर 2 में इकोनॉमिक्स में कौन कौन से पोर्शंस का हिस्सा ज़्यादा आता है और क्या आता है। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। जहाँ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, और मैं डॉक्टर भरत कुमार रजक आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स का पेपर 2 के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी बातें होती हैं कि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, किस तरीके की चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक की यूटिलिटी का पार्ट इसमें पूछा जाता है। यूटिलिटी से क्वेश्चन आएंगे जिसे हम उपयोगिता बोलते हैं। यूटिलिटी के बाद अगर हम बात करें तो इसमें यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जैसी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और पूछी जाती हैं, जैसे इसमें हम जब इसके बाद इसमें हम डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मांग, डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मांग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें हम इलास्टिसिटी देखेंगे, मांग में इलास्टिसिटी किस किस तरीके की होती है, लोच हिंदी में बोलते हैं, मांग की लोच। देन हम इसके बाद बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट भी इसी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का हिस्सा है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू पर टॉक होगा कि जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है, किसी एक फॉर्म के लिए रेवेन्यू हिंदी में बोलते हैं आगम, ये क्या होता है। देन इसी में हम मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, बाजार। तो मार्केट्स में देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली जिसके अंदर कॉल्यूसिव और नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपोली भी होता है। देन हम इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ गेम्स। दोस्तों, गेम्स थ्योरी या इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ गेम्स। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस। फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस भी इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। फिर हम इसमें नेक्स्ट 10वां हिस्से में हम पढ़ेंगे द थ्योरी ऑफ रेंट, द थ्योरी ऑफ रेंट। The theory of rent is very important part in this microeconomic analysis। and लास्ट 11वां हिस्सा हम पढ़ते हैं इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये रहा पहला यूनिट जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। और इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यूटिलिटी, डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। डिमांड के बाद साथ साथ हम इसमें सप्लाई भी पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन, मार्केट, थ्योरी ऑफ गेम्स, फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस, द थ्योरी ऑफ रेंट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जैसे कॉन्सेप्ट। ना अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं नंबर 2 यूनिट, जिसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में जब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आएंगी ज़रा उस पर बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें होंगी कि जो आउटपुट निर्गत या उत्पादन और एम्प्लॉयमेंट रोजगार का आकलन कैसे होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, कीनीशियंस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कीनीशियन थ्योरी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम, टैक्सेस, इक्विलिब्रियम इनकम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पढ़ते हैं, डायनेमिक और पीरियड मल्टीप्लायर पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, सुपर मल्टीप्लायर जैसे कॉन्सेप्ट भी इसी में होते हैं।
देन इसी का जो बी पोर्शन है, बी पोर्शन में हम पढ़ते हैं डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी, मांग के लिए मुद्रा के लिए मांग। डिमांड फॉर मनी में हम देखते हैं कि क्लासिकल अप्रोच क्या है, न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या है, कीनीशियन अप्रोच में लिक्विडिटी प्रेफरेंस जैसे कॉन्सेप्ट, पोस्ट कीनीशियन अप्रोचेस के बारे में पढ़ते हैं, फ्रीडमैन्स थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने दी थी द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैश बैलेंसेज अप्रोच वर्सेस ट्रांजैक्शंस अप्रोच पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस जैसे फ्रीडमैन एंड अदर कीनीशियन थ्योरी ओवर द ट्रेडिशनल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसमें हम पढ़ते हैं पैटिनकिन, जो पैटिनकिन्स इंटीग्रेशन ऑफ मॉनेटरी एंड वैल्यू थ्योरी है, ऐसी बहुत रियल बैलेंस इफेक्ट भी इसमें देखते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिमांड फॉर मनी में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी के बाद सप्लाई ऑफ मनी। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि मैं क्या क्या आप लोगों को टॉपिक कवर कराऊंगा। सप्लाई ऑफ मनी में हम पढ़ेंगे 4 कॉन्सेप्ट हैं मनी के सप्लाई के, हाई पावर्ड मनी, तो द थ्योरी ऑफ मनी, दोस्तों मनी मल्टीप्लायर, M1 M2 M3 M4 जैसी चीज़ें। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। दोस्तों ये पार्ट हो गया हमारा किसका, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अब मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद इसी में एक तीसरी यूनिट स्टार्ट होती है यहाँ पर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तीसरी यूनिट जो यूजीसी के एनटीए के सिलेबस ने दे रखी है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जो राष्ट्रीय आय है इसका कैसे आकलन होता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन नेशनल इनकम की क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है नेशनल इनकम का, कौन कौन से मेथड्स हैं मेज़र करने के नेशनल इनकम को, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन मेथड, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते जाएंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। नेक्स्ट इसी में हम यूनिट 4 पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। यूनिट 4 का नाम है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। दोस्तों मैं आप लोगों को कंप्लीट इकोनॉमिक्स कराऊंगा। आप लोग मेरे पहले भी कई सारे वीडियोस देख चुके हैं। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर यूजीसी का सिलेबस तैयार करिए, उसके लिए मैं ये यहाँ पर एक प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ क्या होता है एंड साथ में देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। समृद्धि और विकास, इसको बोलते हैं समृद्धि और इसको बोलते हैं विकास। तो समृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर साथ में देखेंगे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी का विशियस सर्कल है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समटर्स एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ ग्रोथ देखेंगे जिसमें हैरट डोमर मॉडल की बातें होंगी। मॉडल ऑफ टेक्निकल चेंज देखेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग जिसमें 5 ईयर प्लान्स, टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सारा का सारा डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का पोर्शन है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूजीसी के पेपर 2 में आते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड। इसमें हम पढ़ेंगे मीन जिसमें एवरेजेस निकाले जाते हैं, मीडियन, मध्यांत, मीन, मीडियन एंड मोड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो मीन, मीडियन, मोड के अलावा इसी में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्पर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार क्वेश्चन आते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्पर्जन के अंदर आती हैं। देन सी पोर्शन, इसी में हम देखते हैं स्क्यूनेसेस। दोस्तों स्क्यूनेस एंड कोटोसिस, स्क्यूनेस एंड कोटोसिस का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि स्क्यूनेस एंड कोटोसिस क्या क्या है, इसमें कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन निकालते हैं। इसके बाद हम कोरिलेशन एक अलग से भी देखेंगे कि कोरिलेशन, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल टेंडेंसी हो, डिस्पर्जन हो, स्क्यूनेस, कोटोसिस हो, दोस्तों कोरिलेशन हो। कोरिलेशन के बाद यहाँ पर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे दैट इज रीग्रेशन। रीग्रेशन, और वो भी बहुत हायर स्टैंडर्ड
मास्टर लेवल का स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग, रिग्रेशन। फिर हम एक और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, दैट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर की बात होगी, इंडेक्स नंबर। देन एक और इसमें चैप्टर कवर होगा जिसको हम कहेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दोस्तों, प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन हम लास्ट में देखेंगे सैम्पलिंग एंड सेंसस मेथड्स एंड ऑल। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर जो 6 है वो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। दोस्तों मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी में। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं। जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से मैं देखता हूं कि हर साल यूजीसी एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है। दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की बात होगी इसमें, डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस। जब आप देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस को तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे जरूर पूछे जाते हैं। फिर हम एक इसमें डी पार्ट देखेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। दैट इज इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का पार्ट होगा दोस्तों इनपुट आउटपुट एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन जैसा पार्ट कवर होगा। नेक्स्ट 7th यूनिट जो है वो है पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पब्लिक फाइनेंस में जब हम बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बजट, पब्लिक रेवेन्यू। इसमें हम देखते हैं प्राइवेट गुड, सोशल गुड्स, पब्लिक डेट, फिस्कल पॉलिसी जैसे कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट 8th यूनिट होगी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मैं बिल्कुल वो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ जो यूजीसी के एनटीए ने दिया, एनटीए ने यूजीसी नेट के लिए दिया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी। जैसे इसमें आता है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी, इसमें आता है थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ, दोस्तों डेविड रिकार्डो की थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, मॉडर्न थ्योरी, हैबरलर्स थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रेड से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाँ, इंपोर्ट फंक्शन, द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिवैल्यूएशन एंड अदर कॉन्सेप्ट्स इसमें हम बात करेंगे। तो ये सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डिवैल्यूएशन, ये सारा का सारा पोर्शन इसी का होगा। देन जो 9th यूनिट होगी उसका नाम दिया है एनटीए ने इंडियन इकोनॉमी। जो 9th यूनिट है उसका नाम दिया है इंडियन इकोनॉमी। तो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। जब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें हम छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जैसे नेशनल इनकम। इसमें हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे नेशनल इनकम, जो हमने पीछे भी देखा नेशनल इनकम। दूसरा कॉन्सेप्ट ए बी हम पढ़ते हैं इसमें पॉवर्टी, गरीबी, भारत की अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या, जिसमें हम सेंसस की बात करेंगे। देन हम देखेंगे एग्रीकल्चर, भारत में जो कृषि है वो किस तरीके से है। देन हम देखेंगे इंडस्ट्री, जो भारत में इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसी हैं। देन हम देखेंगे लेबर, भारत में जो श्रम है वो किस तरीके से अवेलेबल हैं। भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बातें होंगी, जो 5 ईयर प्लान्स, नीति आयोग, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग की बातें, ये सब चलेंगी इसमें। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे भारत में मनी एंड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, भारत में कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार का कॉन्सेप्ट, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार का कॉन्सेप्ट। देन इसके बाद हम देखेंगे डी पोर्शन, दैट इज पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। इसमें देखेंगे भारत के बजट को, भारत के इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे के अलावा भारत में जो टैक्सेशन सिस्टम है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया इंडियन इकोनॉमी, राइट। इसके अलावा एक जो 10th यूनिट में कवर करूंगा वो है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी
का कॉन्सेप्ट होगा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी में छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है, एक्सटर्नलिटीज़ किसे कहते हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली, एक्सटर्नलिटीज़ दोस्तों, एनवायरमेंटल वैल्यूज़ की मेजरमेंट, पॉपुलेशन थ्योरी भी इसी का पार्ट है, पॉपुलेशन थ्योरी भी इसी में हम पढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह पढ़ लिए तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत आनंद आएगा और आप पेपर को क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और है 11th यूनिट, जिसमें हम मिसलेनियस चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें रह जाएंगी वो 11th यूनिट में कवर करेंगे। जैसे एक है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की थ्योरी। दोस्तों ये देखेंगे। अब मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हर एक चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को क्या देने वाला हूं, हर एक चैप्टर वाइज, हर एक यूनिट वाइज कहें आप, चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी कराऊंगा। चैप्टर वाइज पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज, मल्टीपल क्वेश्चंस में। तो जो हमारा ये पूरा का पूरा जो ये कवर होगा, ये जो इसमें क्या क्या कवर होगा, तो सबसे पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी वो भी चैप्टर वाइज, प्लस एक्सरसाइज होगी जिसमें हम एमसीक्यूज कराएंगे, एक्सरसाइज होगी, एमसीक्यूज कराएंगे। तो ये जो आपका ये जो मैंने क्या बोलते हैं कोर्स बना रहा हूँ यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट हर साल जून और हर साल दिसंबर में कंडक्ट कराता है। तो जून और दिसंबर के लिए आप रेडी हो जाइए। एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व कराऊंगा, एक्सरसाइज एमसीक्यूज में होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने यूजीसी के पेपर को क्रैक करने के लिए। और सिर्फ नेट टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में, माई सेल्फ डॉक्टर भरत कुमार रजक, मेरा नाम है डॉक्टर भरत कुमार रजक। दोस्तों मैंने क्या क्या किया है मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। सबसे पहले मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, बीकॉम ऑनर्स के बाद आई हैव कंप्लीटेड द बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स के बाद मैंने एमकॉम किया। जब मैं एमकॉम के फाइनल ईयर में था तो एमकॉम के फाइनल ईयर में ही मैंने दिसंबर 2012 में नेट क्वालिफाई किया है, वो भी कॉमर्स से, नेट क्वालिफाई किया है कॉमर्स से। फिर मैंने साइमल्टेनियसली मैंने पीएचडी के लिए अपने आप को एनरोल किया, जो फाइनली मेरी पीएचडी 2020 31 जुलाई 31 जुलाई को मेरी पीएचडी का फाइनली वाइवा भी हो चुका है और डिग्री अवार्ड भी हो गई है अभी दिसंबर में। इसके अलावा साइमल्टेनियसली मैंने 2013-15 बैच में एमए इकोनॉमिक्स किया, और जो एमए इकोनॉमिक्स किया वो मैंने प्राइवेट किया था क्योंकि उस समय मैं वर्किंग था, मैं अपनी कंपनी चला रहा था। तो एमए इकोनॉमिक्स किया मैंने 2013 से 15 बैच, और फाइनली मैंने पहली बार जब दिसंबर 2018 में जब एनटीए ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पेपर लिया, तो मेरी बस क्यूरियोसिटी थी कि मैं ऑनलाइन पेपर दूं, तो इसमें मैंने नेट क्वालिफाई किया। और दोस्तों नेट क्वालिफाई किया इसमें मैंने दिसंबर 2018 में। तो दोस्तों ये रहा मेरा पूरा का पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। इस कोर्स में पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो मैंने सिलेबस कवर कर रखे हैं, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो गया, आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गई, स्टैटिस्टिकल मैथड्स हो गए, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का पोर्शन हो गया, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, ये सारे के सारे कोर्सेज में इसमें सारे के सारे टॉपिक्स और यूनिट्स कवर होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सिलेबस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने बिल्कुल पहले यूनिट के साथ, जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चीज़ें हैं, और हर एक चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। अगर आपका कोई जानने वाला इकोनॉमिक्स से क्या बोलते हैं नेट करना चाहता है, JRF क्वालिफाई करना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है वेवांता से जुड़े, वेवांता की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो अब हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो मिलते हैं यूनिट 1 में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के। हैव अ वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।